नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि हमने कहा था कि हम फिर से किसी नए विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, तो आइए हम एक और विषय पर चर्चा करते हैं। कई बार जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो हमें सोचने में मजबूर करती हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? कुछ हमारे साथ होता है, कुछ दूसरों के साथ होता है। इसी प्रकार की एक घटना मेरे दोस्त के छोटे भाई के साथ घटी, जो बड़े शहर में अपने लिव इन पार्टनर के साथ रह रहा था, लड़की के साथ। और दोनों अच्छा जॉब कर रहे थे अलग अलग कंपनीज में। और अभी पिछले हफ्ते वो अचानक वहाँ से वापस आ गया, और उसने मुझसे जो बात कही वो मुझे बहुत अचंभित करने वाली थी। उसने ये कहा कि मैं आपके वीडियो देख रहा था, और पिछला वीडियो आपने जो लिव इन और मैरिज कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया था और इसके फ़ायदे और नुकसान जो बताए थे, उस वीडियो को देखने के बाद मेरी लिव इन पार्टनर मुझे छोड़कर चली गई है। अपना पूरा सामान ले गई है, और जिस कंपनी में जॉब करती थी वहाँ से रेजिग्नेशन भी दे दिया है, और टाइप किया हुआ एक नोट छोड़ के चली गई है कि अब मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। तो अब मुझे ज़िंदगी बिल्कुल बेकार लग रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। कभी मरने का मन करता है, कभी कुछ। तो फ्रस्ट्रेशन में हूँ, और वहाँ से वापस आ गया हूँ। अब ये सब आपके वीडियो के कारण हुआ है, तो अब आप ही मुझे उचित सलाहें दें। अब वो परिचित युवक है, उनके परिवार से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, इसलिए उनका नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। और वह बड़े शहर में नौकरी करता है और अच्छी पोजीशन पे है। आजकल के युवाओं के पास सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, और सुविधाएं हैं। अगर उनके पास कोई चीज़ नहीं है तो वह है धैर्य और दूसरों पर विश्वास की कमी। तो पहली चीज़ तो ये मैंने उनसे कही कि जिसे भागना है वो तो भाग ही जाएगा। अगर वो मेरा वीडियो नहीं देखते, किसी और का देखते, तो वो लड़की चली जाती। बात यह है कि आप लोग 2 साल से रिलेशन में थे, लिव इन में थे, मैरिज तो आपकी हुई नहीं थी। उस लड़के ने बताया कि नहीं, अब हम शादी की तैयारी कर रहे थे। और मैंने तो बोला, मैंने पूछा कि आपने शादी की तैयारी कर रहे थे कि वो भी तैयार थी? बोला नहीं, हम दोनों तैयार थे। पर फिर ये लेटर कहाँ से आ गया, फिर वो आपको छोड़ के कैसे चली गई? तो भैया, लिव इन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हज़ार बुराइयों के बाद भी एक सबसे बड़ी बात जो होती है कि आप कभी भी एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। उसने यही किया। मैंने तो दोनों चीज़ें बताई थी। आप मुझे क्रेडिट देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और जिसे जाना था वो चला गया, और तुम बहुत खुशकिस्मत हो, ईश्वर को धन्यवाद दो कि वो शादी के पहले चली गई। अगर शादी हो जाती और उसके बाद वो भाग जाती या चली जाती, फिर आपकी क्या स्थिति होती? तो ईश्वर जो करता है सब अच्छे के लिए करता है। और लड़की समझदार थी, अपना सामान ले गई, टाइप किया और नोट छोड़ गई, और उसने उस जॉब को भी छोड़ दिया। यानी वो पूरी तरह से नई शुरुआत करना चाहती है, जो जैसा जीवन वो जीना चाहती है। तो तुम्हें तो उसे शुभकामना देना चाहिए। और ये मुंह लटका के बैठे हो कि ब्रेकअप हो गया। आजकल की युवा पीढ़ी इस चक्करों में बहुत रहती है, ब्रेकअप, लिंकअप, ये वो। भैया, शादी के बाद अगर कोई चीज़ खराब हो जाती है, कई लोग तो इसलिए परेशान है कि देखो हमारी वाली नहीं गई, शादी के बाद इतने दुखी हो जाते हैं। आप तो खुशकिस्मत हो कि आपको उसने फिर से मौका दिया जीवन में आगे बढ़ने का। इस सच को स्वीकार करें, आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। कुछ दिन दुख मनाना है तो ज़रूर मनाएं। उसके बाद आप अकेले न रहें, घूमें फिरें, दोस्तों के साथ रहें, पार्टी करें, एन्जॉयमेंट करें, और उससे दोबारा मिलने की कोशिश ना करें। और बदले अदले की बात तो बिल्कुल दिल से निकाल दें कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। आप
अगर बदला ही लेना है तो आपका खुश रहना उसके लिए सबसे बड़ा बदला है। और वो वीडियो इतना पॉपुलर नहीं है लिव इन रिलेशन का, और वो आपने बताया है कि उसने देखा ये वो, उसके मन में जो भी विचार चल रहा होगा, 2 साल आपके साथ रह रही है, और लिव इन का यही प्लस पॉइंट है। अगर उसकी जगह आप होते तो क्या करते? जिस रिश्ते में आगे उसे भविष्य नहीं दिखा, आप जितना साथ था उतना हो गया, आप लोगों के जीवन में इतना ही साथ लिखा हुआ था, और उसे परेशान करना या किसी प्रकार से खुद परेशान होना, यह तो नियति के साथ खिलवाड़ है। जो होना था अच्छा हुआ, आप भी नई शुरुआत कर सकते हैं, वही भी नई शुरुआत कर सकती है। और इस प्रकार लाइफ में कई बार छोटे मोटे झगड़े होते हैं, और किसी एक का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है तो रिश्ता टूट जाता है। और ये रिश्ते जिसकी बुनियाद इतनी कमज़ोर हो, उसका टूट जाना बेहतर है। आप भी जीवन में आगे बढ़िए, उसे भी मैंने सलाह दी, और कुछ देर तक मुझे ध्यान से देखता रहा। बोलता लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। तो मैंने बोला दुखी रहे, दुखी रहने से कौन मना कर रहा है? थोड़ा सा रोने का मन कर रहा है तो अंदर कमरे में जाके रो ले। 3-4 दिन तो वो मुझे दिखाई नहीं दिया। कल फिर वो मेरे पास आया और उसने बोला कि आप सही कह रहे हैं, जो हुआ अच्छा हुआ। क्योंकि मुझे भी कई बार ऐसा फील हो रहा था कहीं मैं गलत फंस तो नहीं गया। अगर वो इस रिश्ते से बाहर नहीं जाती तो हो सकता है कुछ समय बाद मैं ही उसे छोड़ देता। उसकी कई आदतें मुझे पसंद नहीं थी, मेरी कई आदतें उसको पसंद नहीं थी। तो आखिर उसे ये बात समझ में आ गई। अब ये एक सामान्य चर्चा थी। हमने उस वीडियो में, आपने यदि नहीं देखा हो तो ज़रूर देखें, लिव इन रिलेशन और मैरिज में क्या बेहतर है। उसमें हमने दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, लिव इन के बारे में भी और मैरिज के कंसेप्ट के बारे में भी, और दोनों के फ़ायदे और नुकसान भी बताए हैं। खैर, वो लड़का समझदार था, इस चीज़ से जल्दी बाहर आ गया। उसने इसे ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं बनाया कि मेरा दिल टूट गया और सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि वो लिव इन में जब रह रहा था इस चीज़ के लिए प्रिपेयर था कि ये चीज़ कभी भी हो सकती है। मैं भी कभी भी बाहर निकल सकता हूँ, वो भी कभी भी बाहर निकल सकती है। तो कई लोग इस स्थिति में डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, जो उतने समझदार नहीं होते या उस समय उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होती। तो इस विषय में हम अगले वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे। और अभी तो दोनों अपनी स्थिति में ठीक हैं, ऐसी मुझे जानकारी मिली है, और इसका क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहूँगा। यहाँ तो बहुत सारे इस टाइप के वीडियो पड़े हुए हैं, कोई किसी का भी वीडियो देख सकता है, उसके मन में पहले से था, वो कन्फ्यूजन में थे, तभी तो वो लिव इन में रह रहे थे। और उन्हें, लड़की को लगा, लड़की समझदार थी, उसे लगा इस रिश्ते को चलाने या खींचने, ये सब शादी तक ले जाने से बेहतर यही है कि इस रिश्ते से बाहर निकल जाओ। और लड़का भी समझदार है, उसने भी इस दर्द को आसानी से झेल लिया। और कई लोग इसमें सदमे में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे। तो फिर बताइए यह चर्चा आपको कैसी लगी। यदि आपको इसमें से कई बातें पसंद आई होंगी, कई बातें नहीं पसंद आई होंगी, उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। और हम हमेशा किसी न किसी नए विषय पर इसी प्रकार औपचारिक चर्चा करते रहेंगे। इसमें आपको ज़्यादा वो नहीं दिखेगा कि यहाँ पे विजुअल आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ और आ रहे हैं। जो भी बात रहेगी सीधी बात रहेगी, सच्ची बात रहेगी। फिर यदि आपने इस चैनल को अभी लाइक नहीं किया है तो ज़रूर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं आपकी पक्ष और विपक्ष की दोनों की उचित राय का सम्मान करता हूँ, और जितना हो सकेगा कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए जी, मिलते हैं फिर किसी और विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार जी, धन्यवाद जी।